देखिए आरएसएमएम की तरफ से जो वादे किए जाते हैं कि सुरक्षा को लेकर के, और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंटरप्राइज के नाम से साफ साफ से लिखा हुआ है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो यहाँ पर आप इसके हालात देखिए। कहा जाता है कि जब आपातकालीन सेवा की जब बात आए या कोई कहे कि इमरजेंसी की बात आए, जब आग लग जाए तो इस गाड़ी का उपयोग किया जाएगा। मेरे सहयोगी स्वरूप आपको अंदर से गाड़ी के हालात दिखाएंगे। मुझे लगता है ये खुद अभी इमरजेंसी में है, इसको खुद को किसी की मदद की जरूरत है, क्योंकि हालात इतने बुरे हैं कि आप सोचिए कि गाड़ी का चलना तो मुश्किल है ही, पर इसको कोई यहाँ से हिला भी नहीं सकता। ये तस्वीरें और आप जरा देखिए कि तमाम जो गेट है वो किस तरीके से काम करे। कुछ ग्रामीण हमें दिखा रहे हैं कि लगातार आप देखिए मैडम कि अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो ये गाड़ी पूरी तरीके से खस्ता हाल है, और मुझे नहीं लगता दूर दूर तक यहाँ पे इसके लेकर के पानी की भी व्यवस्था होगी। पहली बात तो ये गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, ये कचरा घर बन चुकी है गाड़ी पूरी तरीके से। अभी पीछे की और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कितना कचरा यहाँ पर हुआ हुआ है। अब देखिए भगवान भरोसे ये पूरा काम हो रहा है कि हाँ अगर कभी ऐसी कोई स्थिति आती है तो आगे क्या होगा। आगे एक मेडिकल स्टोर है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, वो भी बंद है। और दूसरी ओर एक लाइट को लेकर के जो व्यवस्थाएं की गई है वो पूरी तरीके से बंद है। और देखिए अभी ड्राइवर की जो सीट होती है उसकी हालत जरा आप देखिए, इसमें लॉक ही नहीं है। आप देखिए बड़ी बात जरा देखिए, कब से देख रहे हो आप लोग ये हालत? ये काफी 1 साल हो गए, 1 से लगभग 2-3 साल, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए खड़ी को तो इसको कम से कम 10-15 साल हो गए। 1994 में गाड़ी आई थी, तभी एक सी खड़ी, तब से ये खड़ी है। और जब भी यहाँ गांव में आग लगती है ना, आस पड़ोस पर एक यहाँ गिरल में एक झूपे में आग लगी, कितने कॉल इसको किए, कोई रिस्पांस नहीं उनकी तरफ से। माइंस के अंदर कॉल ही नहीं करना चाहिए था, लगेगा ही नहीं कि गाड़ी चालू भी हो। हमें बोला ना, हमारे पास खड़ी है, पूरा बाकायदा बोल रखा है, जब आपको जरूरत हो, एम्बुलेंस की जरूरत हो तब आ जाएगी, फायर की जरूरत हो तब आ जाएगी। आरएसएमएम को इस और ध्यान देना चाहिए कि जैसे इन्होंने कहा कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहेगी अगर इसकी मरम्मत नहीं कराई गई, इसको ठीक नहीं कराया गया। और उस और मेरे सहयोगी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लाइट का क्या हाल है? लाइट का तो देख लो आप कैसे पड़ी है, वहाँ कैसे पड़ी है, कोई लाइट का नहीं है। एम्बुलेंस जो खड़ी है ना, एम्बुलेंस उधर आ गई, अभी आई है, सुनने में आया है। एक मिनट आइएगा, अभी एम्बुलेंस आई है, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर कोई फर्स्ट एडर नहीं है कि वो जो गांव के अंदर आके। आपने पिछले कुछ दिनों में जब यहाँ पर आए थे, ये कवरेज की भी थी, दिखाए भी थे, विजुअल स्वरूप भी आपके साथ आए थे, उसके बाद भी यही हालात है? उस समय भी यही हालात थे और आज भी यही हालात है। इन लोगों को जब ये ज़मीन ली जा रही थी तो वो समय था 1994 का, उस समय सरकार भी थी भैरव सिंह की। तो उस समय इनसे बड़े बड़े वादे किए गए थे कि आपको है वो ज़मीन है, वो आपकी ज़मीन में काला सोना है और आपका जो ये इलाका है ये दुबई बनने वाला है। एक बार आप विश्वास कीजिए और आपकी जो भी ज़मीन है वो हमें दीजिए। इन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन तो दे दी, और उस समय जो दाम दिए गए वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी हंसी आएगी। 600 रुपये प्रति एकड़ जो सरकारी बीघा होता है। हमारा बोर्ड है, ये एक मिनट आपके ये हमारा बोर्ड है, हमें वेतन मिलना चाहिए। ये जो ये लिखा 900, ये बोर्ड अभी लगाया है, 2 दिन पहले बोर्ड लगाया है। ये बोर्ड हम जब यहाँ विधायक साहब बैठे, हालात देख के आप समझ सकते हैं ना, बिल्कुल नया विधायक साहब बैठे, उसके पहले हम बैठे थे तब नहीं लगाया। जैसे विधायक साहब बैठे तब ये बोर्ड लग गया, अंदर वाले नॉर्म्स पूरे फॉलो, मतलब धीरे धीरे लगने लग गए, पूरे लगने लग गए। अब ये पूरा नया लगाएगा, अधिकारी कौन बैठता है क्या है। अब ये हमें ये वेतन मिलना चाहिए आज की तारीख में, और हमें इसका ये जो लिखा हुआ ना इससे भी कम मिल रहा है। और ये डिमांड जो हमारा मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए। 964 हमने एक ITI लगाई, उसमें ये साबित हो गया कि आप लोग ये मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। अब इसके बारे में ये 8 घंटे ड्यूटी का दे रखा है, ये रहा ऑफ वर्क 8 आवर्स, हम इसी की मांग कर रहे हैं। बाकी वीकली ऑफ का दे रखा है, मंथली पीरियड ऑफ का पूरा इसमें दे रखा है कि कौन कौन सा क्या क्या दे रखा है। सिर्फ हम ये चार्ट वाला ही मांग रहे हैं कि ये हमें दे दो, यानी कि जो सब लिखा है सिर्फ कागजों में, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। और अब आपको लाइटें दिखाते हैं, वहाँ एक बार लाइटें देखिए आप इनकी, जो इसके अंदर होनी चाहिए, बड़ी बड़ी लाइटें, बड़ी बड़ी बातें हैं कि यहाँ ये लाइटिंग होनी चाहिए, ऐसी लाइटें होनी चाहिए। अब देखिए इनकी लाइटें। महेंद्र, ये जो स्थिति आपने देखी थी तब भी मतलब ऐसी थी, तब क्या विचार मन में आया था? उस समय ये स्थिति देख करके मुझे लग रहा था कि यहाँ पर है वो बहुत कम समय में, जैसे विधायक भाटी साहब जो यहाँ आए उसके बाद मुझे लगा था कि बहुत जल्द है वो सरकार एक्शन लेगी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप जैसा कि देख पा रहे हो वो हालात। लगता है एक एक्शन लिया गया है कि नया बोर्ड लग गया है, केवल कागजों में दिखाया जा रहा है कि सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, लेकिन जो वास्तविक जो चीजें हैं वो आप देख पा रहे हो। ये सारी की सारी आपने जो आपातकालीन सेवा देखी, सबसे महत्वपूर्ण होती है आपातकालीन सेवा, जो फायर ब्रिगेड की मशीन है वो आपने देखी, और बाकी जो भी है वो आपके आंखों के सामने। ये हालात है यहाँ के। हालात दिखाइए, देखिए किस तरीके से जंग खाए हुए यहाँ पे मशीनरी पड़ी है।
बहुत बुरे हाल है। अब यही उम्मीद है कि ये जब वीडियो तमाम उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है, तमाम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचता है, तो जो अपनी गहरी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं वो जागे, उठे और इन लोग की ओर ध्यान दें। जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो उनको मुहैया करवाने का है। वो कहा गया था कि आपके लिए है वो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और आपके लिए है जो स्कूल से आपके लिए जो जल की व्यवस्था है और आपके यहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे, वैसी कोई भी सुविधा अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है। इसी तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल द खटक पर।